नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। सशस्त्र झंडा दिवस पर हुआ आयोजन। धान खरीदी पर भी पड़ा मौसम का असर, धान बेचने करना पड़ रहा है इंतजार। और छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की शराब, पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जिला भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड राजनांदगांव ने आज सशस्त्र झंडा दिवस मनाया और एक कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों एवं उनके परिजनों के लिए धनराशि एकत्रित की। सशस्त्र झंडा दिवस के मौके पर राजनांदगांव जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय से एक कार्यक्रम आयोजित कर विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों के विधवाओं एवं उनके परिजनों का सम्मान किया गया। इसी तरह 1971 के बांग्लादेश युद्ध में शामिल भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए धनराशि एकत्रित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के तैल चित्र में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीदों के आश्रितों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के जिला संयोजक AC पंत ने सशस्त्र झंडा दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सशस्त्र झंडा दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। उन्होंने मुक्त कंठ से लोगों को सैनिक कल्याण एवं सहायता के लिए धन देने की अपील की है। 7 दिसंबर का दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये उन जाबाज शूरवीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और उनकी याद में आज का यह दिवस सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप हस्तमुख दान आज के इस फ्लैग डे पर करें। ये जो राशि एकत्रित होती है, यह राशि उन्हीं शहीदों के परिवारों के पुनर्वास, उनकी आर्थिक सहायता एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च की जाती है। एक बार फिर आप सभी देशवासियों को, राजनांदगांव वासियों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस की हार्दिक बधाई। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि शैक्षिक अनुदान आज के दिन आप सभी करें ताकि यह राशि उन शहीदों के परिवारों तक पहुंचाई जा सके। इस अवसर पर 1971 में भारत बांग्लादेश युद्ध में शामिल भूतपूर्व सैनिक सरदार भगवान सिंह और मंशूराम डरसेना सहित कारगिल युद्ध में शामिल अशोक कुमार पांडे ने युद्ध के दौरान अपने अनुभव को साझा किए। 4 सिख रेजिमेंट के थे। 4 सिख रेजिमेंट में हमारे को ऑर्डर मिला था कि बांग्लादेश में आप अंदर घुसोगे, तो सुबह से लेके शाम तक हम अंदर जाते रहे। लगभग 25 किलोमीटर हम अंदर चले गए थे, तो ना तो कोई दुश्मन मिला ना हमारे को किसे रोका ही। वहाँ बहुत बड़ी बस्ती थी कि हमारे को ऑर्डर मिला कि ये अभी आगे वाला दुश्मन तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है, भाई उनके पास में चले गए हैं, तो इसलिए तो रात को ना तो उन्होंने को अटैक किया ना हमने अटैक किया, तो रात सारी निकल गई। और सुबह के टाइम में हम 10-12 लड़के आगे बढ़ गए, आगे जाके देखने के लिए। तो पाकिस्तान के आदमी थोड़े जो आगे हमारी तरफ आए तो देखे तो वो भी पीछे को भाग गए, हमने भी नहीं कोई फायर किया, तो बात को टल गया। और टलने के बाद हम पीछे साहब को बताया, साहब ने हमारे को डांटा कि तुमने कितने को मारा और तुम कितने मरे हो। कि हम बोला साहब हम तो छोटे छोटे हथियार लगे थे। बोले क्यों नहीं हथियार बड़े लगाए भाई, तो आगे चले गए। आगे फिर बोले हमारे को आप फिर वहीं जाओ। वहाँ न के पाकिस्तान के 60 आदमी हमारी तरफ आए, 60 आदमी, 40 एक तरफ 20 एक तरफ, ऐसे क्रॉसिंग में आए। जब क्रॉसिंग में आए तो हम पीछे रिपोर्ट देते रहे, तो मेरे ऊपर ऑर्डर दे दिया कि तुम जब भी फायर करना तुम करोगे, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। जब मेरे पास में आए तो नज़दीक में आए हमारी रेंज के, तो मैं फायर किया तो 5 आदमी उनके खत्म हो गए। उसके बाद फिर कई कुछ चलता रहा, फिर 2 महीने लगातार लड़ते रहे। 2 मार्च 68 एयरफोर्स में भर्ती हुआ था। मेरी बेसिक ट्रेनिंग बेंगलुरु में हुई और वहीं से हमको कॉल आया कि 71 वार में जाना है, तो हम बेंगलोर में थे। बेंगलोर में रहते रहते हमको फिर गुवाहाटी भेजा गया।
हमको पता नहीं था कि किस लिए जाया जा रहा है। वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि कुछ होने वाला है। अब 1-2 महीने के बाद हमको मालूम हुआ कि कुछ होगा। 71 वार की तैयारी चल रही थी। अपना सेना शिक्षा कोर में 26 साल सर्विस की है और मेरा अनुभव कारगिल वार में सपोर्टिंग ट्रुप के रूप में रहा, क्योंकि एजुकेशन का काम लड़ाई आगे जाने का नहीं, सपोर्टिंग ट्रुप का रहता है। कारगिल वार को मैंने भविष्य से देखा है कि मैं उस समय पोस्टिंग था वहाँ जम्मू में सपोर्टिंग के ट्रुप में काफ़ी बॉर्डर सेनाएं लगी थी, काफ़ी मेहनत की और हमारी सेनाएं ने कारगिल वार को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई और पाकिस्तानियों को खदेड़ कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाकर अपने देश को बिल्कुल आज़ाद करने को ठान ली। और आज ऐसा मेरा अनुभव है कि अब पाकिस्तानी सेना घूम करके भी फिर से दोबारा वार करने में असक्षम होगी, क्योंकि हमारी भारतीय सेना दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रही है और आने वाले समय में कोई भी राष्ट्र, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी आक्रामक हमारे देश को लड़ाई करने में डरेगा, क्योंकि हमारी सेनाएं बहुत ही आधुनिक शैली से विद्यमान है और प्रत्येक लड़ाई में सक्षम है। गौरतलब है कि सशस्त्र सेना के सम्मान में प्रतिवर्ष 7 सितंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है और इस दिन लोगों को एक विशेष झंडा देकर सैनिकों एवं उनके परिजनों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया जाता है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित नागसेन बुद्ध विहार में उन्हें आदरांजलि देने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डोंगरगढ़ के नागसेन बौद्ध विहार समिति, प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ एवं बौद्ध समाज के लोगों के द्वारा संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर तहसील कार्यालय पर स्थित उनके प्रतिमा पर ज्योति प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। आज भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और पूरे महाराष्ट्र समाज के सभी आए हुए थे, बौद्ध समाज के सभी के साथ हम आज भीमराव अम्बेडकर जी का निर्वाण दिवस में शामिल हुए। हम लोग को संविधान के रूप में एक ऐसा प्रतीक छोड़ के गए हमारे लिए, जो हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इस कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षु एवं बौद्ध उपासक उपासिकाएं सहित बौद्ध समाज के लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही डोंगरगढ़ के नवनिर्वाचित विधायिका श्रीमती हर्षिता बघेल एवं पूर्व विधायक विनोद खांडेकर उपस्थित रहे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। हाल ही में हुए संपन्न राजनांदगांव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी एक वजह प्रत्याशी चयन को लेकर भी है। कांग्रेस द्वारा इस विधानसभा से बाहरी प्रत्याशी उतारे जाने का मामला इस चुनाव में गर्म रहा और कांग्रेस को इस विधानसभा से बड़ी शिकस्त मिली। राजनांदगांव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक डॉक्टर रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा था, जबकि राजनांदगांव में लगभग आधा दर्जन दावेदार थे, जिनमें प्रबल दावेदार शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा को माना जा रहा था। इसके बावजूद कांग्रेस ने कुलबीर सिंह छाबड़ा को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया और गिरीश देवांगन को डॉक्टर रमन सिंह के सामने मैदान में उतार दिया, जिसके बाद बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिए जाने का मामला भी गरमाया रहा। लगभग आधा दर्जन दावेदारों में कुछ दावेदार प्रचार प्रसार की औपचारिक से भी किनारे नजर आए, जबकि प्रमुख दावेदार में शामिल कुलबीर सिंह छाबड़ा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार में जुटे नजर आए। शहर के कुछ सोशल मीडिया ग्रुप में भी शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग नजर आती रही, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई। ऐसे में इस विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह से लगभग 45,000 से अधिक वोटों से शिकस्त मिली। टिकट नहीं मिलने के बावजूद राजनांदगांव विधानसभा चुनाव में सक्रियता से कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने जुटे कुलबीर सिंह छाबड़ा ने टिकट नहीं दिए जाने के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जुटकर प्रचार प्रसार करने के मामले को लेकर कहा कि जो संगठन का आदेश होता है वह काम हम सबको करना है, वही काम मैंने भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट तो नहीं मिली, लेकिन टिकट से बढ़कर मेरे लिए जो जनता की सहानुभूति दिखाई दी, इसके लिए मैं राजनांदगांव विधानसभा की जनता का कृतज्ञ हूँ। जो संगठन का आदेश होता है, संगठन ने जिसको टिकट दिया उसका काम हम सबको करना है मिलके, तो हमने वो सब काम को किया। बाकी जनता का जो जनमत जो निर्णय जो निकला वो हमको स्वीकार है। और रही बात महसूस होता है, तो इसके लिए मुझे टिकट तो नहीं मिली, लेकिन मुझे टिकट से बड़ी चीज़ की एक अनुभूति हुई
वो जनता का जो मेरे प्रति सहानुभूति थे, उसके लिए मैं राजनांदगांव विधानसभा की जनता के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। कांग्रेस भवन में राजनांदगांव विधानसभा से दावेदार को लेकर फार्म भी भरवाया गया था, लेकिन इस फार्म भरने वाले को कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया, उन्होंने यहां से प्रत्याशी बनने फॉर्म भी नहीं भरा था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनांदगांव विधानसभा के स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर जिले के बाहरी नेता को टिकट दिए जाने का खामियाजा कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में नजर आया, जबकि जिले के 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे धान खरीदी पर मौसम का असर। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व
व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता, और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिचांग तूफान के चलते इन दिनों राजनांदगांव का मौसम बदला हुआ है। बीते 3-4 दिनों से जहां बादल छाए हुए हैं, वहीं रुक रुक कर बेमौसम बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित हो रही है। वहीं कुछ केंद्रों में बारिश का पानी भरने से 1-2 दिनों के लिए धान खरीदी बंद कर दी गई है। मिचांग तूफान का असर राजनांदगांव में भी देखने को मिल रहा है। मिचांग तूफान के चलते राजनांदगांव जिले में बीते 4 दिनों से मौसम बदला हुआ है। बीते 4 दिनों की बात की जाए तो यहाँ सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, वहीं रुक रुक कर बेमौसम बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित हो रही है। बेमौसम बारिश का पानी केंद्रों में भरने से कई खरीदी केंद्र बंद हो गए हैं। गठुला समिति केंद्र के समिति प्रबंधक ने बताया कि केंद्र में पानी भरने से खरीदी बंद कर दी गई है और धान बेचने वाले किसानों को लौटाया जा रहा है। समिति प्रबंधक ने बताया कि अभी तक लगभग 25,600 क्विंटल की धान खरीदी की जा चुकी है। वहीं 13,600 क्विंटल धान का उठाव हो गया है। परिवहन कल से डीओ कटा है, 27 डीओ, जिसमें 5-6 गाड़ी लग गई है। आज भी 3-4 गाड़ी लगी है, तो लगभग अब परिवहन चालू हो गया है। बीच में जाम हो गया था। अभी तक कितनी खरीदी हुई है? अभी तक 25,700 क्विंटल का खरीदी हुई है, जिसमें 13,600 का उठाव हो चुका है और 12,173 क्विंटल मेरे पास अवेलेबल में है और मेरा लिमिट है 6,400 का। मौसम अभी ऐसा है तो खरीदी चालू है बंद? नहीं, मौसम अभी ख़राब होने के कारण किसानों को वापस लौटाए हैं। छोटा छोटा किसान था, 8-10 किसान, उनका तौलाई कराए हैं। लगभग खरीदी बंद है। धान खरीदी केंद्र पहुंचे किसानों का कहना है कि वे धान बेचने टोकन लेने पहुंचे थे, लेकिन मौसम खराब के चलते लंबे दिनों का टोकन मिल रहा है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। मैं ग्राम पर्यावटी से आया हूं धान बेचने के लिए, लेकिन टोकन अभी नहीं मिला है। टोकन लूँगा, उसके बाद फिर मतलब 3-4 तारीख तक का डेट मिल रहा है, तो उसमें धान लाऊंगा और धान बेचूंगा। और अभी मौसम ख़राब है तो लंबा डेट मिल रहा है। खरीदी अभी बंद है चालू? खरीदी चालू है, लेकिन डेट लंबा मिल रहा है धान का टोकन। ग्राम तुमड़ी लेवा से आया हूँ मैं धनराज सिंह मेरे पिताजी है, उसके खाते में धान बेचने के लिए आया हूँ और टोकन लेने के लिए आया हूँ। मौसम ख़राब हो जाने के कारण अभी सोसाइटी में धान लेना, खरीदी करना बंद है 2-3 दिन के लिए। बेमौसम बारिश का असर खेतों में खड़ी धान के फसल पर भी देखने को मिल रहा है।
बेमौसम बारिश से धान की कटाई अटक गई है, वहीं खेतों में पकी फसल खराब हो रही है। गठला के एक किसान का कहना है कि बेमौसम बारिश से धान की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि धान के सो जाने से धान की बालियों में नमी आने लगी है और अंकुरित हो रही है। फसल आप देख रहे हैं, मतलब पानी गिरने की वजह से बहुत फसल मतलब गिर गया है। गिरने के बाद में उसमें काट भी नहीं पा रहे हैं, और जितना जैसे जो झुक के मतलब गिर गया है वो फसल में नमी की वजह से अब जरई आना स्टार्ट हो गया है। और ये समझ लो अब वो जैसे उसको काटते भी हैं तो वो जैसे उसको क्या बोलते हैं, बोदरा हो जाएगा वो। और देख सकते हैं पीछे में मतलब कटाई भी नहीं कर पा रहे हैं धान का। इसके बाद में जैसे कुछ फसल लेना था वो अब पिछड़ गया है। बेमौसम बारिश से कीट प्रकोप बढ़ने के खतरे से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। बहरहाल मौसम विभाग ने 1-2 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहने का अंदेशा जताया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। अवैध शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए डोंगरगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश निर्मित 17 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। वहीं तस्करी में प्रयुक्त सुमो विस्टा वाहन भी जब्त किया गया है। चुनाव खत्म होते ही शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं, फिर वह चाहे महाराष्ट्र की शराब हो या मध्य प्रदेश की। तस्कर उसे छत्तीसगढ़ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस अंतर्राज्यीय शराब की तस्करी को रोकने के लिए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव एवं साइबर टीम राजनांदगांव के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाए गए मुहिम के तहत टाटा सुमो विस्टा वाहन में अवैध रूप से शराब भरकर गातापार होते हुए ढारा मुहारा रोड से भिलाई की ओर जाते हुए नाकेबंदी की गई तो तस्करों द्वारा गाड़ी को तेज गति से भगाया, जिससे वाहन करेलाखार खेत में अनियंत्रित होकर उतर गया, जिसका पीछा करते हुए पहुंचने पर चालक भाग गया। वाहन के तलाशी लेने पर वाहन के अंदर पीछे सीट 13 पेटी एवं बीच वाले सीट में 4 पेटी में पैक अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 74,800 रुपये आंकी गई है। चौकी मोहारा क्षेत्र अंतर्गत का मामला है। एक मुखबिर सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से निर्मित एक शराब है। शराब की गाड़ियों में एक सुमो गाड़ी में भर करके गातापारा से मोहरा होते हुए भिलाई की ओर जाने की एक सूचना मिली थी, जिस पर चौकी मोहारा द्वारा एक MCP लगाया गया। MCP को देखते हुए एक सुमो विक्टा गाड़ी जिसमें शराब रखी हुई थी, उसका चालक गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण से शराब करेला खेत में पूरी गाड़ी से शराब से भरी पूरी गाड़ी करेला खेत में अनियंत्रित होकर के वहाँ पर पलट गई और उसका आरोपी मौके से फरार हो गया। तो जिस पर चौकी मोहारा में 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। कितनी पेटी शराब है सर? टोटल 17 पेटी शराब है, कीमती 74,000 रुपये। पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपियों की पता तलाशी जारी है। वाहन मालिक से चर्चा करने पर बताया कि उनके द्वारा छावनी निवासी जयंत बंजारे को वाहन विक्रय कर दिया गया था। ग्रैंड न्यूज़ राजनांदगांव के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।